नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। प्लांट इम्ब्रियोलॉजी में आज का टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन एंड गुरु युग्मक जनन क्या होते हैं? स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है स्पोर्स का बनना। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट्स का बनना। ये प्रक्रिया कैसे होती है, दोनों में क्या अंतर है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर इन ओव्यूल इस टर्म मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल होता है, यही मेगा स्पोरेंजियम होता है। The ovule or megasporangium develops as a small protuberance of the placental tissue. पहले सबसे पहले देखते हैं कि ओव्यूल डेवलप कैसे होता है। ये जो प्लेसेंटल टिश्यू होता है ओवरी के अंदर, उसके ऊपर एक छोटे से उभार के रूप में शुरू होता है। इन द वेरी यंग ओव्यूल, बहुत ही छोटे जो ओव्यूल होते हैं, उसमें सिंगल हाइपोडर्मल मीन्स होता है सब एपिडर्मल। तो एक सिंगल हाइपोडर्मल सेल जो होती है न्यूक्लियस के एपेक्स पर, ये आर्किस्पोरियम के रूप में डिफरेंशिएट हो जाती है, वो अलग से पहचानी जा सकती है। ये कैसे होती है प्रक्रिया, आप इसको यहाँ चित्र में देख सकते हैं। एक सिंगल हाइपोडर्मल सेल जो है वो डिफरेंशिएट होती है। दिस इज आर्किस्पोरियल सेल। ये कैसे होती है? उसके अतिरिक्त ऑल द हाइपोडर्मल सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैव द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू आर्किस्पोरियल सेल। क्षमता सभी में होती है, सारे सेल आर्किस्पोरियल सेल में डेवलप हो सकते हैं, बट यूजुअली अ सिंगल सेल डिफरेंशिएट्स एज आर्किस्पोरियल इनिशियल। इस सेल को आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल कहते हैं। सारे सेल हाइपोडर्मल जितने भी सेल हैं आसपास के सब में क्षमता होती है, लेकिन यूजुअली एक ही जो है सेल हाइपोडर्मल सेल वो आर्किस्पोरियल इनिशियल की तरह कार्य करता है। कभी कभी मल्टी सेलुलर आर्किस्पोरियम भी कभी कभी डेवलप हो जाती है, जैसे कि इन फैमिलीज लाइक फेगेसी, एपीएसी, सैलिकेसी, रेनिकुलेसी, पोएसी एंड लिलिएसी। इसमें सिंगल आर्किस्पोरियल सेल नहीं बनता, जबकि मल्टी सेलुलर आर्किस्पोरियल सेल डेवलप होता है। आर्किस्पोरियल इनिशियल इज डिस्टिंग्विशेबल, इसको पहचानी जा सकती है। कैसे पहचानते हैं इसको? बाय इट्स कॉन्स्पिक्यूअस लार्ज साइज, आकार में बड़ी होती है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है एंड न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है। This archisporium cell may or may not cut off some parietal cells and then becomes a megaspore mother cell. कभी कभी क्या होता है, इस आर्किस्पोरियम इनिशियल जो है उसमें पैराइटल सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं बाहर की तरफ। दिस लेयर इज, ये था आपका, पहले सिंगल रहा होगा, बाद में इसमें डिवीजन होती है, पैराइटल डिवीजन्स, और ये पैराइटल सेल्स बन जाते हैं। अपर लेयर इज एपिडर्मिस। और कभी कभी मीनवाइल टू इंटेगुमेंट्स डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द ओव्यूल, और साथ ही नीचे की तरफ से दो इंटेगुमेंट्स उभार दिखाई देने लगते हैं। ये था आपका न्यूक्लियस का टिप एपेक्स, साथ ही दो इंटेगुमेंट्स, ये बाहरी अपर इनर इंटेगुमेंट एंड दिस इज आउटर इंटेगुमेंट। इन टैनी न्यूक्लिएट ओव्यूल्स द आर्कियोस्पोरियम इनिशियल जो होता है दैट डायरेक्टली फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल, जबकि इन क्रैसिन्यूक्लिएट ओव्यूल्स में जो सेल्स होते हैं आर्कियोस्पोरियम इनिशियल, उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। उसके उसकी वजह से जो आउटर पैराइटल सेल बन जाती है, एक आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बन जाती है। तो ये दोनों में टाइप्स के ओव्यूल्स में डिफरेंशिएशन है कि टेरिनोसिलेट में जो आर्कियोस्पोरियम सेल है वो बिना किसी पैराइटल डिवीजन के सीधा मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है, जबकि इन क्रैसिन्यूक्लिएट ओव्यूल्स में उस इनिशियल में पेरिकाइनल डिवीजन होता है, जिससे कि बाहर की तरफ प्राइमरी पैराइटल सेल बनती है और अंदर की तरफ इनर स्पोरोजिनस सेल बनती है, एंड दैट प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल दैट फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल। और यही जो स्पोरोजिनस सेल है ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है। आप देख सकते हैं चित्र में, दिस इज फर्स्ट इज टेनिसुलेट। यहाँ पर देखते हैं न्यूक्लियर एपिडर्मिस है, उसके सेंटर में यहाँ पर आर्कियोस्पोरियम इनिशियल, और ये जब डिवाइड होगी तो मेगास्पोर बनाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर टिश्यू, ये कैसी न्यूक्लिएट का है, इसमें बहुत सारे जब पैराइटल डिवीजन हुए हैं तो यहाँ पर पैराइटल सेल्स की लेयर्स बन गई हैं, और जो मेगास्पोर मदर सेल है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, जो आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करेगा, वो अंदर की तरफ पुश हो जाता है, काफी नीचे आ जाता है, जबकि यहाँ पर टाइनी न्यूक्लिएट में ये बाहर की तरफ भी दिखाई देता है, सरफेस के ठीक नीचे दिखाई देता है। अब क्या होता है, द मेगास्पोर मदर सेल नाउ अंडरगोज मियोसिस। मियोसिस यहीं पर होती है, पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल में मियोसिस एक ही जगह होती है, मेगास्पोर मदर सेल में। इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, और उसकी वजह से एक लीनियर रो ऑफ 4 मेगास हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स बन जाते हैं। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाते हैं, लीनियरली एक क्रम में अरेंज होते हैं, एक के नीचे एक।
In iris and yucca, only one cell of dyad undergoes meiotic division. Thus only 3 megaspore are formed. इसका मतलब है जैसे यूजुअली क्या होता है, एक मेगास्पोर मदर सेल है, उसमें फर्स्ट मियोसिस हुई, 2 सेल बने, ये दोनों का न्यूक्लियस, फिर दोनों जो रिजल्टिंग सेल है डायाड के, इसको डायाड स्टेज कहते हैं, 2 सेल स्टेज है, इसमें जब डिवीजन होती है तो दोनों में होती है और जो रिजल्टिंग है 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। लेकिन आइरिस एंड यक्का में क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल में डिवीजन होती है, नीचे की सेल में डिवीजन नहीं होती। तो वो सेल इस तरह से दिखाई देंगे, दिस इज फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट मियोसिस, और जो सेकंड मियोसिस है वो सिर्फ एक ही सेल में होगी, ऊपर की सेल में नहीं होगी। तो ये जो रिजल्टिंग सेल्स हैं वो 3 सेल की लीनियर टेट्राइड उसको टेट्राइड नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ 3 ही सेल है, तो 3 मेगास्पोर्स बनते हैं। यूजुअली अ लीनियर टेट्राइड इज टिपिकल ऑफ मोस्ट एंजियोस्पर्म, ज्यादा एंजियोस्पर्म में लीनियर टेट्राइड्स बनते हैं 4 हैप्लॉइड सेल्स के, बट ओकेजनली द अपर और लोअर सेल ऑफ द डायड डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली। कभी कभी इसका जो डिवीजन है वो सीधा ट्रांसवर्स नहीं रह जाता, लंबाई में होता है, और उसकी वजह से जो मेगास्पोर्स बनते हैं वो टी शेप्ड में या इन्वर्टेड टी शेप्ड में अरेंज होते हैं। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज लीनियर टेट्राइड, मेगास्पोर मदर सेल में जब डिवीजन होती है, रिडक्शन डिवीजन मियोसिस, तो ये 4 टेट्राइड्स बनते हैं, ये 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, 1 2 3 4, तीनों चारों एक के ऊपर एक क्रम में है। जबकि यहाँ पर चित्र बी में टी शेप्ड, क्योंकि जो ऊपर के सेल में डिवीजन था वो ट्रांसवर्स ना होकर लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में हुआ है, तो नीचे के जो सेल्स हैं वो एक के नीचे एक हैं, 2 सेल्स, और ऊपर के जो 2 सेल्स होंगे वो साइड वाइज होंगे। जो डार्क कलर के सेल है वो पहचाना सकते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज सेकंड सेल, टी शेप। सी में टेट्राहेड्रल टेट्राहेड ऑफ मेगास्पोर्स, यहाँ पर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, नीचे एक सेल दिखाई देगी, और जो इसके डिवीजन की बात जो बनी है वो पीछे की तरफ होगी इसके, और जो ऊपर की सेल है उसमें साइड वाइड डिवीजन है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, और वो एक के साइड में एक रहते हैं, तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। ये दूसरे अरेंजमेंट्स भी है, टेट्राहेड्रल भी होता है, लीनियर जिसको आइसोबाइलेटरल भी कहते हैं वो भी होता है, ये सभी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं आप फीमेल गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है, वो लंबी प्रक्रिया है, इसमें 2 भागों में डिवाइडेड है। ये पहला है स्पोरोजेनेसिस यहाँ तक, और उसके आगे की प्रक्रिया है गैमेटोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस के लिए मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस होती है, एंड लीनियर टेट्राहेड्रल 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। उसमें से यूजुअली 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल होती है। इस एक फंक्शनल में 3 बार माइटोसिस होती है, मल्टीप्लाई बाय 3 लिखने का मतलब है 3 बार होती है माइटोसिस। पहला डिवीजन से 2 बने, फिर दोनों में एक दूसरा डिवीजन हुआ तो 4 बने, फिर चारों में तीसरा डिवीजन हुआ तो 8 बने। तो इस तरह से उसके बाद सेल का डिफरेंशिएशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, चारों न्यूक्लियस एक जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है जैसे कि एंटीपोडल सेल्स, एग न्यूक्लियस, पीएन मींस पोलर न्यूक्लियाई, एंड 2 सिनर्जिड्स, ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, और इस स्टेटस को कहते हैं ये दिस इज गैमेटोफाइट, जिसको एम्ब्रियो एग भी कहते हैं, और इसके अंदर प्रेजेंट होती है ईसी यानी कि एग न्यूक्लियस, इसी को कहते हैं फीमेल गैमीट। फंक्शनल मेगास्पोर होती है, यही आगे जाकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है, जिसको एम्ब्रियो एग भी कहते हैं। ये होता है कैसे, टेट्राइड्स में 4 मेगास्पोर्स होते हैं, उसमें से ओनली 1 जो कि लोअर साइड में यानी कि कैलेजल साइड में प्रेजेंट है। अगर एनाटोमस ओव्यूल है इस तरह का तो उसमें आपको ये पीछे की तरफ दिखाई देगा। अगर इस तरह का ओव्यूल है, these are इंटेगमेंट्स, 2 इंटेगमेंट्स होंगे साइड में, दिस इज कैलेजा। तो जो पीछे की तरफ अरेंजमेंट है ये है लीनियर टेट्राइड्स, 1 2 3 4। तो ये जो पीछे की सेल है ये वाली, ये आगे जाकर एम्ब्रियो सेल बनाएंगी, आगे के 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, and the remaining 3 megaspores degenerate. इन ओनागरेसी एंड एस्टेरेसी फैमिली में क्या होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड का होता है, आगे का होता है, माइक्रोपाइल की तरफ जो होता है। एंड इन रोजा में क्या होता है, द माइक्रोपाइलर और सेकंड मेगास्पोर फॉर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट। जो माइक्रोपाइलर एंड का जो मेगास्पोर है वो, या फिर उसके बाद वाला जो सेकंड है मेगास्पोर, वो गैमेटोफाइट बनाता है। अब देखते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है। जो मेगास्पोर मदर सेल्स है इज द लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, वो स्पोरोफिटिक जनरेशन का लास्ट सेल है। जो फंक्शनल मेगास्पोर है नाउ डेवलप्स मेल गैमेटोफाइट,
जो 4 मेगा स्पोर्स बने थे उसमें से एक फंक्शनल गैमेट बनाएगा, फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसको एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरस। इसका मतलब है, एंडोस्पोरस का मतलब है कंप्लीटली विद इन द मेगास्पोर। मेगा एक सेल के अंदर ही सारे न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं और वो एक सेल के अंदर ही होता है सारा। टिपिकली द न्यूक्लियस ऑफ द एम्ब्रियो सैक, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, उसका जो डिवीजन है वो कैसे होता है? डिवीजन डिवाइड्स इनटू टू, दो में डिवाइड होता है, देन 4 एंड फाइनली 8 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती है, जिसमें से 4 जो होते हैं वो ईच पोल पे, आगे की पोल पे होते हैं और 4 पीछे की पोल पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है? देन वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल मूव्स टू द सेंटर। दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर की तरफ आ जाता है एंड फ्यूजेस, दे आर फॉर्मिंग अ सेकेंडरी न्यूक्लियस। फ्यूज होने के बाद वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। ये आप देख सकते हैं, फीमेल मियोसिस हुई है यहाँ पर, एक फंक्शनल मेगास्पोर है, इसमें डिवीजन से 4 न्यूक्लियाइज बने हैं, 4 दूसरे एक पोल पे, 4 दूसरे पोल पे, और यहाँ पर यहाँ से डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको सेलुलराइजेशन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो 4 यहाँ के सेल्स है उसमें से एक सेल जो था वो सेंटर की तरफ आ जाता है दोनों साइड से, और यहाँ पर फ्यूज होकर ये सेंट्रल न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। इस अरेंजमेंट में बाकी पीछे की तरफ दोनों पोल्स पे क्या होता है? 3 न्यूक्लियाई एट द बेस फॉर्म द एंटीपोडल सेल। पीछे की तरफ जो है कैलेजल एंड पे 3 जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं। यहाँ आप चित्र में देखते जाइए साथ साथ, दीज आर एंटीपोडल सेल्स। 3 न्यूक्लियाई यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। द सेकेंडरी न्यूक्लियस रिमेन्स एट द सेंटर। जो दोनों तरफ की न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना था वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। एंड टॉप की तरफ माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल्स फॉर्म द एग एपरेटस। 3 सेल्स जो होते हैं वो एग एपरेटस बनाते हैं। और उसमें एग एपरेटस में क्या क्या होते हैं? 2 फ्लास्क शेप सिनर्जिड्स होते हैं एंड अ राउंडेड एग। एक गोलाकार एग होता है और 2 फ्लास्क शेप के सिनर्जिड्स होते हैं। जो एग होता है इसी को ओवम या oospore भी कहते हैं। एंड ये जो ओवम है ये 2 सिनर्जिड्स के बीच में हैंग करता हुआ दिखाई देता है। जो नॉर्मल डेवलपमेंट है जिसको कहते हैं पॉलीगोनम टाइप, इसमें 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनता है। दूसरे वैरायटीज भी होती हैं, जैसे कि ओइनोथेरा में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक, डेवलपमेंट इज मोनोस्पोरिक, बट ओनली 4 न्यूक्लियाई, सिर्फ 4 ही न्यूक्लियाई बनते हैं। एंटीपोडल सेल्स जो बनाते हैं वाले सेल्स होते हैं वो इलिमिनेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ 8। 8 पॉलीगोनम में बनता था नॉर्मल, वैसा नहीं बनता। जो एंटीपोडल्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस प्रोसेस इज, ये ओइनोथेरा में होता है एंड दिस इज नॉर्मल प्रोसेस पॉलीगोनम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर 4 न्यूक्लिएटेड। यहाँ पर एंटीपोडल के जो 4 न्यूक्लियाई होने चाहिए थे वो नष्ट हो जाते हैं, नहीं दिखाई देते। ये चित्र के माध्यम से विस्तृत दिखाई गई है विस्तार से। दिस इज ओव्यूल, जिसमें कि मेगास्पोर मदर सेल होगी। दिस इज अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है। यहाँ पर मियोसिस 1 होती है तो 2 सेल डायड बन जाता है, फिर मियोसिस 2 होती है तो लीनियर टेट्राइड बन जाता है। इसी जो लीनियर टेट्राइड के सेल्स हैं यही मेगास्पोर्स हैं। उसमें से जो नीचे के 3 है माइक्रोपाइलर एंड के वो डिजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ कैलेजा एंड के एक जो मेगास्पोर वो रह जाता है। इसमें आगे 3 बार माइटोसिस होती है। फर्स्ट माइटोसिस 2 सेल बने, सेकेंड माइटोसिस 4 सेल बने, फिर थर्ड माइटोसिस 8 सेल बने। उसके बाद इसका सेलुलराइजेशन होता है जिसको डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। और दिस इज एम्ब्रियो सैक, उसमें से 3 पीछे रह जाते हैं, एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है, इधर से भी एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा। ये बनाएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई। जो एंड यहाँ के आगे की तरफ के माइक्रोपाइलर के एक सेल जो है सेंटर में है बड़ा ओवम बनाता है, उसको जिसको कहते हैं एग सेल, और साइड में 2 सिनर्जिड्स और पीछे की साइड में 3 एंटीपोडल सेल्स। धन्यवाद। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके टेक्स्ट और डायग्राम के साथ अपने स्वयं के नोट्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।